जय श्री श्याम, जय मनोनाथ धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए है जो श्याम भक्त यहाँ पर 22 दिसंबर से लेकर के और 25 जनवरी तक आना चाहते हैं। इन दिनों में महाराज जी कौन कौन से दिन बैठेंगे और कौन कौन से दिन नहीं बैठेंगे, कब आपको आशीर्वाद मिल पाएगा और कब आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा, ताकि आप लोगों की बीमारियां भी खत्म हो सकें और जो भी आपको परेशानियां हैं वो दूर हो सके पल और क्षण में। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ पहली बार आ रहे हैं या काफी दिनों बाद आ रहे हैं। तो उन लोगों को यहाँ आकर के क्या क्या करना होगा, कितने बजे लाइन में लगना होगा, कौन से दिन ज्यादा भीड़ रहती है और कौन से दिन कम भीड़ रहती है, सुबह महाराज जी कै बजे बैठते हैं और शाम को महाराज जी कितने बजे उठते हैं, और अभी के टाइम पे यहाँ का मौसम कैसा है, वो सभी छोटी छोटी बातें आप लोगों को इसी वीडियो के द्वारा जानने को मिलेंगी। आपका कितनी देर में नंबर आ जाएगा और यहाँ पर आकर के कौन कौन सी बीमारियां खत्म हो जाती हैं और कितने दिनों में फायदा होने लगता है मनोनाथ धाम आकर के। सभी बातें जानने के लिए वीडियो को भाई बिल्कुल लास्ट तक देखना। बाद में मत कहना कि हमारे समझ में कुछ नहीं आया, फायदा नहीं हुआ मनोनाथ धाम जा करके। आप लोगों को फायदा जब ही होगा जब आप लोग वीडियो लास्ट तक देखेंगे। सबसे पहले आपको आना होगा मनोनाथ धाम, फिर महाराज जी के पास जाकर के आशीर्वाद लेना होगा। अब आप लोग कैसे आशीर्वाद लेंगे वो मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले 20 रुपए की मिलती है श्याम जल की बोतल, वो लेके लाइन में तभी लगना जब भी महाराज जी के पास पहुंचो, चाहे तो 1 घंटे में, 2 घंटे में या 3 घंटे में। फिर महाराज जी को जाकर के अपनी बीमारियां परेशानियां बताना ताकि आप लोगों को वैसा ही आशीर्वाद दे सके। कुछ लोग क्या करते हैं, महाराज जी के पास तो जाते हैं मगर अपनी बीमारियां परेशानियां नहीं बताते हैं, तो उनकी बीमारियां ठीक नहीं हो पाती हैं। तो आप लोग जाएं महाराज जी के पास, अपनी बीमारियां खुल के बताएं। यहाँ पर कोई आप लोगों का नहीं तो कोई रुपया खर्च होता है, नहीं कोई पैसा खर्च होता है। आपको आशीर्वाद सही तरह से मिल गया, जल अच्छी तरह से पड़वा दिया, तो आपको फायदा बहुत ही जल्दी हो जाएगा। यहाँ बीमारियों की बात करें तो यहाँ छोटी बड़ी बीमारियां सभी खत्म हो जाएंगी एक ही बार में। जितने भी लोग आना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए बता देता हूँ, नजदीकी रेलवे स्टेशन पड़ेगा आंवला, दूसरा स्टेशन पड़ेगा बरेली। दोनों ही जगह से बसें और ई रिक्शा टेम्पो पकड़ के मनोनाथ धाम तक आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद माहौल देखना है। अभी का जो माहौल है वो थोड़ा ठंड का है और भीड़ भी अभी अच्छी खासी आ रही है। महाराज जी लगातार बैठ रहे हैं तो भीड़ भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। मगर हर रोज का भीड़ का जो माहौल होता है एक जैसा नहीं होता है। किसी दिन बहुत ज्यादा भीड़ होती है, किसी दिन बहुत कम होती है भीड़। आज दिन है संडे का तो अच्छा खासा दिन है, काफी लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर। और संडे वाले दिन जो ज्यादातर सरकारी नौकरी वाले होते हैं या फिर स्कूल में पढ़ने वाले लोग होते हैं तो वही लोग ज्यादातर आते हैं। और कल है मंडे, सोमवार का दिन है, तो सोमवार के दिन तो ज्यादा खास तौर से भीड़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। मनोनाथ धाम आकर के आप लोगों को देखने को मिलती है 3 लाइनें लगती हैं। एक खाटू श्याम बाबा के मंदिर प्रसाद चढ़ाने की, दूसरी लाइन महाराज जी से आशीर्वाद लेने की और तीसरी लाइन होती है टोकन वालों की। टोकन खास तौर से उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को लगना होगा महाराज जी वाली लाइन में। मैंने आप लोगों को बताया है, करना वो ही है। केवल पहले श्याम जल की बोतल लेना जो मात्र 20 रुपए की मिलेगी। फिर आपका नंबर आएगा लगभग 5 घंटे में, 6 घंटे में या 7 घंटे में। और जल्दी नंबर अपना लाना चाहते हो तो सुबह लग जाना 4 बजे, 5 बजे और 6 बजे। अगर इस टाइम पे आप लोग लग जाते हैं तो आपका नंबर 101% 2 घंटे में या 3 घंटे में आ जाएगा। अगर आप लोग सुबह के टाइम नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण तो आप लोग शाम के टाइम आ जाएं, क्योंकि शाम के टाइम बहुत कम भीड़ रह जाती है तो आपका नंबर डायरेक्ट आ जाएगा। और यहाँ रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था वो भी मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप लोग सबसे पहले महाराज जी वाली लाइन में लगो, पूरी तैयारियों के साथ लगना, मोटे कपड़े पहन के लगना, क्योंकि घंटे इसमें 5 या 6, 7, 8 भी घंटे लग सकते हैं, रात भी हो सकती है आप लोगों को। जब भी आप लोग महाराज जी के पास पहुंचेंगे अपनी बीमारियां परेशानियां बतानी है ताकि आप लोगों को आशीर्वाद मिल जाए अच्छी तरह से और आपकी बीमारियां पल और क्षण में गायब हो जाएं। अब इसके बाद आप लोग निकलेंगे मंदिर से बाहर। भाई सबसे ज्यादा जो मेन मुख्य काम रहता है वो प्रसाद चढ़ाना और अर्जी लगाना रहता है। वो आप लोग कैसे अर्जी लगाएंगे, कैसे प्रसाद चढ़ाएंगे और इसमें आपका टोटल खर्चा कितना आ जाएगा और कितना टाइम लग जाएगा, भाई वो आपको जानना बेहद जरूरी है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से सारे काम हो जाएं और आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएं। अर्जी लगाने से फायदे क्या क्या होते हैं वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ और प्रसाद चढ़ाने से क्या क्या फायदे होते हैं। अर्जी लगाने से जो भी आपकी मन्नतें होती हैं वो आपकी पूरी होती हैं और उसमें खर्चा कितना आएगा, वो टोटल 61 रुपए का। 61 रुपए से खर्चा कोई ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों को एक अर्जी फॉर्म लेना पड़ता है और वो आपको भरना पड़ता है। अगर आपसे नहीं भरा जा रहा है तो दुकान वालों की सहायता से उस फॉर्म को भर सकते हैं। उसमें अपनी तरफ से 61 रुपए रखने के बाद खाटू श्याम बाबा की दान पात्रता में रख देनी है
आपकी अर्जी स्वीकार कर ली जाएगी। वहां जाने के बाद अपनी जो भी मन में मांग लेना है, जो भी आपको चाहिए होगा, और इसके बाद आप लोगों को प्रसाद कैसे चढ़ाना होगा। बच्चे के लिए प्रसाद जो मिलता है वो 51 रुपए का मिलता है, और जो बड़े व्यक्तियों के लिए, जैसे आपने आपके लिए प्रसाद लेना चाहते हो, तो 101 रुपए का प्रसाद मिलेगा। प्रसाद ले जा करके पहले नंबर पे प्रसाद चढ़ेगा, फिर अर्जी चढ़ेगी। मैंने बारी बारीकी से इसलिए बताया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। प्रसाद और अर्जी एक ही बार में आप लोग मंदिर में चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। अब नंबर आता है टोकन वाले व्यक्तियों का। टोकन उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, उन्हें घातक बीमारियां होती हैं और काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, चाहे तो वो 1 साल से लेकर के और 70-75 साल के कोई भी बुजुर्ग सही। आप लोगों के लिए डिटेल में मैं बता देता हूँ। आप लोगों के लिए अच्छी टाइमिंग रहती है। सुबह 8 बजे से टोकन बंटना शुरू हो जाते हैं और दोपहर के 12-1-2 बजे तक टोकन बढ़ते रहते हैं, वो भी निःशुल्क। इसका कोई रुपए पैसा नहीं जाता है, आप लोग टोकन ले सकते हैं। केवल आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके साथ एक नॉर्मल सा व्यक्ति होना चाहिए जो लाइन में लग सके। लाइन में लगने के बाद आप लोगों को टोकन मिलने में लगभग 1 घंटा लग सकता है। किसी दिन ज्यादा भीड़ रहती है। देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा बैनर लगा हुआ है निःशुल्क टोकन का, आप लोग पढ़ सकते हैं। और यह वाली जो जगह देख रहे हो, ये है महाराज जी वाली। यहाँ लगभग 15-16 बैरिकेडिंग है सबसे पहले नंबर पे। काफी लोग बाहर भी लगे हुए हैं बैरिकेडिंग से, काफी लोग अंदर लगे हैं। फिर आता है नंबर अंदर वाली बैरिकेडिंग का। भाई अंदर भी एक बैरिकेडिंग है और एक बाहर वाली बैरिकेडिंग है। अगर आप लोग ये बाहर वाली बैरिकेडिंग में, तो आपका नंबर हो सकता है रात में आ जाए। अगर और ज्यादा बाहर हैं तो आपका नंबर अगले दिन भी आएगा। अगर अंदर वाली बैरिकेडिंग में पहुंच गए तो आपका नंबर 101% एक ही दिन में आ जाएगा, वो भी 4 से 5 घंटे में। क्या होता है, एक बैरिकेडिंग लगभग दोपहर तक खाली हो जाती है, आशीर्वाद दे देते हैं सभी लोगों को। फिर बाहर वाली बैरिकेडिंग होती है, वो रात के लगभग 8 बजे तक आशीर्वाद देते हैं महाराज जी, तो आपका नंबर आ जाएगा। टोकन लेने के लिए सिंपल सा एक तरीका वो ही है, आप लोग लाइन में लग जाना। जो भी आपका मरीज है उसका या तो मरीज दिखाना पड़ेगा आपको या फिर उसका वीडियो, तब जाकर के आप लोगों को टोकन मिलेगा। टोकन लेने के बाद आप लोगों को जो बड़े मंदिर के जस्ट बराबर में महाराज जी बैठते हैं, उसी मंदिर में आप लोगों को थोड़ी देर तक इंतजार करना होगा। फिर महाराज जी 1 घंटे का 2 घंटे का टाइम निकाल करके टोकन वाले व्यक्तियों को आशीर्वाद देते हैं। अब काफी माता बहनों का कमेंट रहता है कि हमें अभी के टाइम पे कुछ घातक बीमारियां, पुरानी बीमारियां या अंदरूनी बीमारियां रहती हैं, तो वो बीमारियां ठीक हो जाएंगी नहीं। काफी लोगों का भी कमेंट रहता है कि बहुत सारी पुरानी बीमारियां हैं और जो अस्पतालों में ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो वो बीमारियां ठीक हो जाएंगी मनोरथ धाम आकर के। तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर सभी बीमारियां ठीक होने के चांसेस रहते हैं। केवल आप लोगों को अच्छी तरह से आशीर्वाद लेना होगा और श्याम जल पढ़ाना होगा। भाई अगर यह काम अच्छी तरह से कर लोगे, हो सकता है 1 घंटे में भी फायदा हो सकता है, भाई 2 घंटे में भी फायदा हो जाएगा, 1 दिन में भी हो जाएगा, और हो सकता है 1 बार में फायदा ना भी हो पाए। काफी लोगों को ऐसा भी होता है कि 1 बार में फायदा नहीं हो पाता है, तो वो लोग धाम पर दूसरी बार आते हैं। तो आप लोग हार न मत मानना, दूसरी बार आना, तीसरी बार आना, चौथी बार आना, आप लोग आते रहना, आप लोगों को फायदा अवश्य होगा। यहाँ का जो खर्चा है वो भी बहुत कम है, ना कि सामान खर्चा है वो डिटेल में बता देता हूँ। एक व्यक्ति अगर घर से निकल के 500 किलोमीटर की दूरी से आएगा यहाँ पर, और लौटने तक लगभग एक व्यक्ति का 1000 या 1200 रुपये खर्चा आएगा। मैं यहाँ पर खाने पीने रुकने के सभी सिस्टम में बता दूंगा आप लोगों को, खाने का और रहने का कितना खर्चा आएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग आते हैं। और पहले ही बता दे रही हूँ, यहाँ पर जब आओ मनोरथ धाम तो लगभग 2 से 3 दिन का टाइम निकाल के आना। हो सकता है अगर एक दिन में आशीर्वाद नहीं मिल पाया तो दूसरे दिन आपको पक्का आशीर्वाद मिल ही जाएगा। तो पूरा का पूरा टाइम 2 दिन का निकाल के आना। और अभी के टाइम पे ठंडों का मौसम है, तो अभी मोटे कपड़े पहन के आना, और रात में सोने के लिए भी कंबल वगैरह लेके आना, ताकि आप लोगों को कोई रात में दिक्कत या कोई परेशानी ना हो। सुबह जल्दी लाइन में लग जाना, फिर आपका बहुत जल्दी नंबर आ जाएगा। जो लोग आना चाहते हैं तो अभी मैं बता देता हूँ खाने का कितना रुपया आ जाएगा खर्चा, और रहने का। आप लोग अगर फ्री में रुकना चाहते हैं तो फ्री वाली व्यवस्था मिल जाएगी, जो महाराज जी द्वारा 3 सेट बनवाए गए हैं, उनमें आप लोग फ्री में रुक सकते हैं, कोई रुपए पैसा नहीं जाएगा। और जिन दुकानों पे प्रसाद बिचता है उन दुकानों पे से केवल आपको प्रसाद लेना होता है, और उस पे भी आप लोग फ्री में रुक सकते हैं, क्योंकि बाहर की तरफ प्रसाद बिचता है, अंदर की तरफ आप लोग रह सकते हैं। जो सामने दुकानें दिखाई दे रही है उन्हीं में। बाकी के आप लोगों को यहाँ आने के बाद खाने की व्यवस्था लगभग 60 रुपए से लेकर के 150 रुपए तक का खाना मिल जाएगा, वो भी स्वादिष्ट और अच्छा खाना। तो आप लोग खाना भी बेहतरीन खा सकते हैं। जो लोग वीआईपी होटल में रुकना चाहते हैं तो उन लोगों को बता देता हूँ, लगभग एक व्यक्ति का जो खर्चा आएगा वो 250-300 रुपए का 24 घंटे का आएगा, और इससे 150 ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। आप लोग आकर के रेट कर लेना।
मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा। जो लोग अभी के टाइम पे आना चाहते हैं तो उन लोगों को, कौन कौन सी उम्र के लोगों को अभी आना चाहिए, कौन कौन सी उम्र के लोगों को नहीं आना चाहिए, वो आप लोगों को जानने ला बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो वो लोग अभी ना आए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि अभी का ठंड का माहौल है और ठंड बहुत ज्यादा तेज है। आप जब महाराज जी के पास जाएंगे तो आपको ठंड का सामना करना पड़ेगा। अगर जो सामना कर सकते हैं तो वो लोग आ सकते हैं। और उसके बाद छोटे बच्चे को भी मत लाना, क्योंकि ठंड का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा कड़ाके का है।